हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मैं आपके सामने में एक नंबर लिख करके रखा हूं। इस नंबर को हम किस तरह से रीड करेंगे और इसको वर्ड में लिखेंगे। ये नंबर जो है फिगर में लिखा हुआ है, लेकिन हमें इसको रीडिंग भी करना है और वर्ड में लिखना भी है। तो अगर इसे हम रीड आउट करेंगे या लिखेंगे तो हम दो तरीका से इस नंबर को रीड कर सकते हैं या नहीं तो लिख सकते हैं। जिसमें से पहला जो तरीका है, जो सिस्टम है, उसको कहते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक इस नंबर को हम जो है इस तरह से रीड आउट कर सकते हैं 25,76,89,245। और अगर हमें इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक इसको रीड आउट करना है या लिखना है तो हम इसको लिखेंगे 257,689,245। तो लिखने का तरीका अलग है, बोलने का भी तरीका अलग है, लेकिन जो संख्या है, जिस संख्या को मैंने यहाँ लिखा है, जिस नंबर को यहाँ लिखा है, वो वही नंबर है। तो आज हम ये जानेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को हम किस तरह से समझ करके कोई भी संख्या को हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको जो है प्लेस वैल्यू के बारे में बताया था और उसी वीडियोस में ये भी बताया था कि चाहे छोटा से छोटा नंबर हो या बड़ा से बड़ा नंबर हो, उस नंबर में जितने भी डिजिट होते हैं, जैसे कि डिजिट कहने का मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ जो नंबर लिखा, इसमें टोटल कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट्स का ये नंबर है। और जो भी डिजिट्स है, अगर हम राइट साइड से देखेंगे तो पहला डिजिट है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 2, चौथा है, फोर्थ वन इज 9, फिफ्थ वन इज 8, सिक्स्थ वन इज 6, सेवेंथ वन इज 7, एट वन इज 5 एंड नाइन्थ वन इज 2। तो यहाँ जितने भी डिजिट लिखा गया है, हर डिजिट का एक अपना प्लेस होता है जिसका कि नाम रखा गया है, एक स्थान होता है जिसका कि नाम रखा गया है। और उसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, उस लिंक के द्वारा आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपके बताया था कि अगर हम राइट साइड से देखेंगे तो हमारा जो पहला डिजिट है वो है 5। तो 5 जो है, अगर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक इनका जो प्लेस है, इस प्लेस का नाम है यूनिट प्लेस, या नहीं तो हम इसे वंस प्लेस भी कह सकते हैं। दूसरा नंबर है 4। ये जो 4 का जो प्लेस है, इसको हम कह सकते हैं टेंस प्लेस। सब अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन में बोल रहा हूं। थर्ड जो नंबर है 2, इनका जो प्लेस है, इस प्लेस का नाम है हंड्रेड्स प्लेस। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट जो डिजिट है 9, इसका प्लेस का नाम है थाउजेंड्स प्लेस। नेक्स्ट जो फिफ्थ डिजिट है 8,
इसका जो प्लेस है, इनका प्लेस का नाम है 10,000 प्लेस। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 6th डिजिट है 6। इनका जो प्लेस का नाम है, ये प्लेस का नाम है लाक्स प्लेस। नेक्स्ट जो 7th डिजिट है वो है 7, और इनका जो प्लेस का नाम है ये है 10 लाख प्लेस। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है 7th डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th डिजिट जो है वो है 5, और इस 5 का जो प्लेस का नाम है ये है करोर्स प्लेस। और फिर आगे बढ़ेंगे तो जो लास्ट वन है 9th डिजिट, 9वां जो नंबर है, इसका जो प्लेस का नाम है ये है 10 करोर्स प्लेस। तो इस तरह से मैंने आपको बताया इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक सभी संख्या का, सभी डिजिट्स का प्लेस का नाम। अब यही प्लेस का नाम जो है हम इस नंबर के लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक भी हमें जानना है। सबसे पहले तो मैं ये आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो मैंने प्लेस का नाम बताया है आपको सीरियली याद रखना है। शुरुआत करना है यूनिट प्लेस से। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख्स प्लेस, 10 लाख्स प्लेस, करोर्स प्लेस, 10 करोड़ प्लेस। तो ये हुआ अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक इन सभी डिजिट्स का प्लेस का नाम क्या है। तो शुरुआत में तो एक जैसा ही है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जैसे कि ये 5 है, तो 5 का जो प्लेस का नाम है ये यूनिट प्लेस ही है, या जिसे हम वंस प्लेस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है 4 के लिए ये भी सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, टेंस प्लेस। देन 2 है, 2 का जो प्लेस का नाम है ये हंड्रेड्स प्लेस। देन 9 है, 9 भी सिमिलर रहेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, थाउजेंड्स प्लेस। नेक्स्ट जो 8 है, इनका प्लेस का नाम भी सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, 10,000 प्लेस। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट डिजिट है यहाँ से चेंजेस होगा। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ये तो लाख्स प्लेस पर है, लेकिन अगर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक इस प्लेस का नाम रखा गया है हंड्रेड्स थाउजेंड्स प्लेस। इसी तरह से हम फिर आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो 7 डिजिट में जो 7 है, इसका नाम
अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन रखा गया है मिलियंस प्लेस, जबकि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक इसे 10 लाख प्लेस का दर्जा दिया गया है। फिर नेक्स्ट जो डिजिट है 5, जैसे कि मैं यहाँ लिखा ही हूँ, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक करोड़ प्लेस है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक इस प्लेस का नाम 10 मिलियंस प्लेस रखा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है 2, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक इनका नाम रखा गया है 10 करोड़ प्लेस, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक इसका नाम रखा गया है 100 मिलियंस प्लेस। तो इसी तरह से अगर हम और आगे बढ़ते जाएंगे तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक करोड़ के बाद आएगा अरब, 10 अरब, अरब प्लेस 10 अरब प्लेस, इस तरह से आएगा। उसके बाद खरब, खरब में आएगा आपका खरब प्लेस 10 खरब प्लेस, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक मिलियन के बाद आएगा बिलियन। इसमें भी आपको 3 पार्ट्स आपको मिलेगा। पहला है बिलियंस प्लेस, फिर है 10 बिलियन प्लेस, उसके बाद है 100 बिलियंस प्लेस। बिलियन के बाद आपको प्राप्त होगा ट्रिलियन, इसमें भी 3 पार्ट्स होगा, ट्रिलियन प्लेस, 10 ट्रिलियन प्लेस, 100 ट्रिलियन प्लेस। फिर ट्रिलियन के बाद आएगा क्वाड्रिलियन। तो इस तरह से जो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को हम समझ करके किसी भी संख्या को रीड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको जो है कुछ एग्जाम्पल के द्वारा ये दिखाऊंगा कि एक नंबर को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक किस तरह से रीड आउट किया जाता है और किस तरह से लिखा जाता है। किसी भी नंबर को रीडिंग एंड राइटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले उस नंबर में जितने भी डिजिट है उस डिजिट को ग्रुपिंग करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर तरीके से हमें रीड आउट करना हो और प्रॉपर तरीके से वर्ड में लिखना हो तो हमें सबसे पहले ग्रुपिंग करना पड़ेगा, और ग्रुपिंग हो जाने के बाद हम उसे रीड कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो अगर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक हमें किसी भी नंबर को रीड आउट करना हो या लिखना हो तो हम किस तरह से ग्रुपिंग करेंगे, ये मैं नीचे में उसी नंबर को लिखा हूँ 25 करोड़ 76 लाख 89,245। तो ग्रुपिंग हम इस तरह से करेंगे। राइट साइड से हम जो है पहले 3 नंबर का एक ग्रुपिंग करेंगे। तो राइट साइड से पहला नंबर है, पहला डिजिट है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 2। तो ये एक ग्रुपिंग हो जाएगा। इस ग्रुपिंग होने के बाद में हम यहाँ एक कोमा लगाएंगे। उसके बाद जो भी हमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा उसको पेयर वाइज करेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक। तो पेयर वाइज में नेक्स्ट जो 2 डिजिट आ रहा है 9 और 8, इसका ग्रुपिंग हो जाएगा और यहाँ हम जो है एक कोमा लगाएंगे। फिर नेक्स्ट जो 2 डिजिट्स है 6 और 7, इसका ग्रुपिंग करने के बाद हम यहाँ कोमा लगाएंगे। तो आप देख लीजिए, अगर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक हमें अगर रीड आउट करना है तो ये दोनों जो है, एक हो गया करोड़ प्लेस में 5 और दूसरा जो है 10 करोड़ प्लेस में हो गया।
तो 25 का मतलब तो इजी वे में हम इसको बोलेंगे 25। तो इसीलिए हम इसका नाम लिख रहे हैं, वर्ड में लिख रहे हैं 25। और क्योंकि ये दोनों का जो प्लेस करोड़ से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ करोड़ लिख दिए हैं। इसी तरह से 76, अब 76 को तो हम 76 बोल सकते हैं, लेकिन दोनों का जो प्लेस है ये लाख से जुड़ा हुआ है। एक जो है लाख्स पीरियड में, लाख्स प्लेस में है, दूसरा है 10 लाख्स प्लेस में। तो इसलिए पहले तो 76 का मतलब हुआ 76, और लाख्स पीरियड में होने के कारण, लाख्स प्लेस में होने के कारण इसे हम जो है 76 लाख्स लिख देंगे। फिर नेक्स्ट जो पेयर है 89, 89 को हम 89 बोलेंगे। तो 89, तो ये जो 89 है, अब इसका हम पीरियड और प्लेस देखेंगे। तो जो पीरियड है इसमें ये है थाउजेंड्स, 9 है थाउजेंड्स प्लेस में और 8 है 10,000 प्लेस में। तो 89 का मतलब तो 89 हुआ, और थाउजेंड्स पीरियड में होने के कारण हम इसे 89,000 लिख देंगे। और उसके बाद में 245, इसको तो हम इजीली लिख सकते हैं 245। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये समझ में आ गया होगा कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक किसी नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं या रीड कर सकते हैं। अब इसी को अगर हमें 25 करोड़ 76,89,244, जिसे कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक बोला जाता है, अगर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक लिखना हो तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में नंबर्स का ग्रुपिंग ट्रिपल में होता है, 3 का ग्रुपिंग होता है। तो ये जो है 245, इसका ग्रुपिंग फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, हम यहाँ कोमा लगाएंगे। उसके बाद 689, ये दूसरा ग्रुप हो गया, फिर इसमें हम एक कोमा लगा देंगे। और फिर 257, ये तीसरा ग्रुप हो गया। तो अब जो है इन सब का हम पीरियड और प्लेस देखेंगे। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं 257, तो 7 मिलियन प्लेस में है, 5 जो है 10 मिलियन प्लेस में है, और 2 जो है 100 मिलियन प्लेस में है। तो 257, तो हम अगर इसको डायरेक्टली पढ़ेंगे तो 257 होता है। तो 257 मिलियन, क्योंकि मिलियन पीरियड में है ये तीनों डिजिट्स। उसके बाद में जो ये ग्रुपिंग है 689, तो 689 का मतलब होता है 689। और कौन सा पीरियड में है? थाउजेंड्स पीरियड में है, क्योंकि 9 जो है थाउजेंड्स प्लेस में है, 8 जो है 10,000 प्लेस में है, और 6 जो है 100,000 प्लेस में है। तो 689 का मतलब हुआ 689, और ये जो पीरियड हुआ ये हुआ थाउजेंड्स, तो 689,000। और फिर 245 का मतलब 245। तो ये हुआ आपका अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हम जो है किसी भी नंबर को लिख सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखा हूँ ये समझने के लिए कि आप इसको किस तरह से इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन
और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक लिख सकते हैं। हमारे पास जो पहला नंबर है वो आप देख सकते हैं। अगर हम इसे इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना चाहे तो दोनों सेम ही होगा, क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर है जिसका प्लेस यूनिट प्लेस है। तो इंडियन सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो, इसको हम 2 ही लिखेंगे। दूसरा जो नंबर है ये भी इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अनुसार सेम ही रहेगा, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है 45, जिसको हम दोनों ही सिस्टम में हमें ये 45 ही लिखना है। तीसरा जो नंबर है जिसमें 3 डिजिट्स है 6, 8 एंड 2, तो तीनों का जो पीरियड है सेम है, 1s, 10s, 100। चाहे आप इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से देखिए या इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से देखिए, तो ये भी जो है इसको दोनों ही सिस्टम में 682 ही लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर है 9436। अगर इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक लिखना है तो पहले इसका आप ग्रुपिंग कर लीजिए। 436 के बाद में यहाँ एक ग्रुप हो जाएगा। अगर आप ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक लिखेंगे तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 9436। 1s प्लेस में 6 है, 10s प्लेस में 3 है, 100 प्लेस में 4 है और 1000 प्लेस में 9 है। सो 9000 प्लेस में होने का कारण 9000, 400 प्लेस में होने के कारण 400, फिर 3 10s प्लेस में होने के कारण आप 3 इंटू 10 से भी समझ सकते हैं 30, और 6 यूनिट प्लेस में है, यूनिट का मतलब है 1s प्लेस, तो 6 इंटू 1 6। सो इस तरह से आप चाहे इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखिए या इंडियन सिस्टम में लिखिए, दोनों को सेम ही लिखा जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट 52489, इसको भी अगर आप ग्रुपिंग करेंगे तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में इसका ग्रुपिंग सेम ही होगा। फर्स्ट 3 नंबर को छोड़ने के बाद में हम यहाँ कोमा देंगे तो दूसरा ग्रुप जो बनेगा उसमें 2 नंबर ही आएगा 5 और 2। तो अगर इसका भी अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक लिखने जाएंगे या रीड आउट करने जाएंगे तो सबसे पहले ये 52 जिनका पीरियड है थाउजेंड्स, तो 52 थाउजेंड्स, और जो बाकी नेक्स्ट ग्रुप रह गया 489 का, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 489। अब लिखने का तरीका और बोलने का तरीका इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में 6 डिजिट नंबर से शुरू होता है। 5 डिजिट नंबर तक जो है लिखने का तरीका और रीड आउट करने का तरीका सेम ही है, लेकिन अब इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम का जो अंतर दिखाई देता है वो 6 डिजिट नंबर से शुरू होता है। किस तरह से, जैसे कि यहाँ लिखा गया है 672908। अगर इंडियन सिस्टम के अनुसार इसको ग्रुपिंग करेंगे तो पहले 3 डिजिट के बाद में यहाँ मैं कोमा लिखूँगा, फिर 2 का ग्रुपिंग होगा तो 27 के बाद में फिर यहाँ एक कोमा होगा, यानी कि ये 3 ग्रुप्स में बट गया। तो 6 जो है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000,
10,000 के बाद में आता है इंडियन सिस्टम में लाख, तो इसको हम लिखेंगे 6 लाख। उसके बाद में 72, 2 जो है थाउजेंड्स प्लेस में है और 7 जो है 10,000 प्लेस में है, यानी कि इसका जो पीरियड है थाउजेंड्स दोनों का सेम है। तो हम इसको लिखेंगे 72,000। उसके बाद में है 908, तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे 908। अब इसी को अगर अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के मुताबिक लिखेंगे तो इसमें जो है 2 ही ग्रुप बनेगा। पहला ग्रुप में जो डिजिट आएगा वो होगा 908 और दूसरा ग्रुप में कोमा देने के बाद में जो डिजिट आएगा वो होगा 276। तो इस तरह से ये 2 ग्रुप हुआ। जो 672 वाला ग्रुप है इसका पीरियड होगा थाउजेंड्स पीरियड, क्योंकि 2 थाउजेंड्स प्लेस में है, 7 10,000 प्लेस में है और 6 100,000 प्लेस में है। तो 672 का मतलब हुआ 672 और पीरियड है इनका थाउजेंड्स, 672,000। उसके बाद में 908, तो इनका जो है 8 हो गया यूनिट प्लेस, 0 हो गया टेंस प्लेस और 9 हो गया 100 प्लेस। सो ये एक ग्रुप बन जाता है जिसको हम लिख सकते हैं 908। तो यही है जो मैं आपको बताया हूँ कि किस तरह से इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का इस्तेमाल करते हुए आप छोटे से छोटे नंबर को या बड़े से बड़े नंबर को रीड कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं वर्ड में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।